हो गया। तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग पीरियडिक टेबल खत्म कर लिए हैं, ठीक है ना। तो अब नया यूनिट शुरू करेंगे, यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 क्या है? यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग इसको बोलते हैं रासायनिक बंधन, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। तो इसमें एक शब्द है, ये बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या होता है? बंधन क्या होता है? तो देखो, टोटल अल्फाबेट कितना है जानते हैं? अल्फाबेट कितना है टोटल? मतलब कितना अक्षर है टोटल? इंग्लिश में 26 है और हिंदी में 52 है। तो ये जो अक्षर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला, अल्फाबेट, तो ये सब अक्षर मिलकर 26 अक्षर मिलकर कुछ ना कुछ वर्ड बनाता है ना। जितना भी इंग्लिश का वर्ड होता है, वर्ड मतलब शब्द, जैसे मून है, मून, इसमें एम एक अक्षर हुआ, एक लेटर हुआ। ऑक्सीजन एक लेटर हुआ, ऑक्सीजन फिर दूसरा लेटर हुआ, एन अलग लेटर हुआ। तो कई लेटर मिलकर क्या बना रहा है? ये वर्ड बना रहा है, एक वर्ड हो गया। इसी तरह 118 तत्वों के बारे में जानकारी है। कोई बुक में तो 119 का भी चर्चा हो रहा है, 119 तत्वों के बारे में। ये सब तत्व मिलकर के, तत्व के अंदर परमाणु रहता है, तो तत्व के परमाणु मिलकर कई अणुओं का, कई यौगिकों का निर्माण करता है। लगभग 40 लाख यौगिक का निर्माण होता है। जैसे जल है, तो जल तुम्हारा यौगिक है ना। नमक है, ये भी क्या है? यौगिक है। तो तत्वों के परमाणु मिलकर, जैसे अक्षर मिलकर कई वर्ड बनाता है, उसी तरह तत्वों के परमाणु मिलकर कई कंपाउंड बनाता है, यौगिक बनाता है, या बोल सकते हैं कई पदार्थ का निर्माण होता है। समझ गए ना। तो आखिर ये मिलता क्यों है? अब मिलता है तो उसके बीच क्या चीज काम करता है, कैसे एक साथ जुटा रहता है, तो इसी के बारे में ये चैप्टर बताता है। इस चैप्टर में हम लोग को मेनली पढ़ना है कि कोई भी तत्व के परमाणु मिलकर जो पदार्थ बनाता है, वो किस तरीका से बनता है। तो इसके लिए तुम लोग ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग कुछ नहीं है, एक प्रकार का आकर्षण बल है। क्या है? आकर्षण बल, बॉन्ड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग बोलते हैं। आकर्षण बल ही क्या कहलाता है? बॉन्डिंग, बंधन। जैसे दो अनजान आदमी के बीच, जैसे कहीं शादी होता है, एक लड़का है एक लड़की है, तो दोनों अभी तक अनजान है। पहले शादी से पहले क्या रहता है? अनजान रहता है। और जब शादी ब्याह हो जाता है तो दोनों में अट्रैक्शन हो जाता है।
पता है ना, वही अट्रैक्शन के कारण जिंदगी भर निभाता है, पता है कि नहीं। तो क्या बन गया दोनों के बीच, लड़का एक एटम मान लो, लड़की एक दूसरा एटम मान लो, दोनों में अट्रैक्शन हुआ तो बंध गया, तो जिंदगी भर साथ रहता है। वही हुआ, अट्रैक्शन होना ही क्या कहलाता है, बंधन कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है। उसी तरह परमाणु के बीच आकर्षण बल काम करता है। परमाणु जब मिलता है कोई ना कोई यौगिक बनाता है, जैसे देखो ये सोडियम एक परमाणु है, क्लोरीन दूसरा परमाणु है, तो दोनों के बीच आकर्षण बल लग रहा है, तभी दोनों एक साथ है। आकर्षण टूट जाएगा तो अलग हो जाएगा, बंधन खत्म, बॉन्ड खत्म। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग क्या है, एक प्रकार का आकर्षण बल है। तो ये आकर्षण बल काम कहाँ कहाँ करता है, यही देखना है। तो दुनिया में जितना भी पदार्थ है वो अणुओं से बना होता है, परमाणुओं से बना होता है, आयन से बना होता है, पता है ना। वह भी पदार्थ किससे बना होता है, परमाणु से, अणु से, आयन से। जैसे लोहा का एक छड़ है, तो लोहा का छड़ किससे बना हुआ, लोहा एक शुद्ध लोहा ले लो तो एक तत्व है ना। लोहा का छड़ क्या है, एक तत्व है, एलिमेंट है। क्या है ये, एलिमेंट। तो इसके अंदर छोटा छोटा क्या होता है, परमाणु होता है, एटम होता है। तत्व किससे बना होता है, एटम से बना होता है। तो सब एटम के बीच क्या काम करता है, आकर्षण बल। उसी आकर्षण बल का क्या नाम है, बॉन्डिंग। या जैसे जल ले लो, इस बर्तन में जल है, जल है रखा हुआ, तो जल में क्या फॉर्मूला होता है, H2O। तो H2O एक मॉलिक्यूल का इसमें फॉर्मूला हो, एक अणु का फॉर्मूला हो। तो इस तरह H2O 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 इसके अंदर भरा होगा पूरा। तो H2 एक अणु, दूसरा अणु H2O, उसके बीच भी आकर्षण बल काम करता है, तभी एक साथ है। और जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, नीचे से गर्म करेंगे तो आकर्षण बल जो था वो टूट जाता है, तो अणु सब बाहर भागना शुरू कर देता है, तो गैस बन जाता है। तो जब तक हीट नहीं किए थे तो जल का अणु एक दूसरे से क्या था, आकर्षित था, बंधा हुआ था। और हीट जैसे कि आकर्षण टूट गया, जैसे अभी बैठा हुआ है समूह में, सब आकर्षण है, सब में बना हुआ है, और नीचे से हीट कर देंगे तो क्या होगा, सब भागेगा ना, सब आकर्षण खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। वही बात है। तो तुम्हारा ये तत्व हो गया, एलिमेंट हो गया। एलिमेंट किससे बना हुआ है, एटम से। और सब एटम के बीच क्या काम कर रहा है, आकर्षण बल, मतलब बॉन्डिंग काम कर रहा है। ये जल किससे बना हुआ है, अणु से, अणु से बना हुआ है। अणु के बीच में क्या काम कर रहा है, आकर्षण बल नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब ये जल भी एक पदार्थ हुआ और लोहा भी एक पदार्थ हुआ। तो पदार्थों में परमाणु, अणु, आयन भी हो सकता है, सब एक दूसरे से एक आकर्षण बल द्वारा क्या रहता है, बंधे रहता है। इसी आकर्षण बल को क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग का परिभाषा क्या होगा, वैसे तो साधारण परिभाषा बोल सकते हो, किसी अणु में परमाणुओं को बांध कर रखने वाला आकर्षण बल। जैसे H2O एक अणु है, अभी H2O को खाली क्या कह सकते हैं, एक अणु। तो एक अणु में हाइड्रोजन का एक परमाणु है, ये हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो परमाणु से आपस में क्या है, बंधा हुआ है। तो जिस आकर्षण बल से बंधा है उसी आकर्षण बल को बॉन्डिंग कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। तो साधारण सिंपल परिभाषा बोल सकते हो कि किसी अणु में परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल बॉन्डिंग कहलाता है। ये सिंपल परिभाषा हो, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका से बोलेंगे तो केमिकल स्पेसीज में, केमिकल स्पेसीज तुम्हारा तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो केमिकल स्पेसीज में परमाणुओं, अणुओं, आयनों को बांध कर रखने वाला आकर्षण बल ही क्या कहलाता है, बॉन्डिंग कहलाता है। और एक बात यहाँ, जैसे तुम्हारा लोहा का एक छड़ था, तो लोहा यहाँ क्या है, एलिमेंट है।
उसका छोटा छोटा पार्टिकल क्या है, एटम। तो लोहा का इसको अवयवी कण भी बोल सकते हैं, अवयवी कण, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अवयवी कण या घटक कण। जैसे लोहा किससे बना हुआ है, छोटे छोटे परमाणु से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। तो उस लोहा एक तत्व हो गया, तो तत्व का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, एटम। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब ये किससे बना हुआ है, तो तत्व है तुम्हारा, एक लोहा एक तत्व है, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, एटम। यहाँ जल क्या है, एक यौगिक है, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, H2O, जल मॉलिक्यूल हो गया, अणु हो गया। जैसे यहाँ NaCl है, तो NaCl में Na+Cl- रहता है, देखेंगे हम लोग। तो यहाँ Na+ एक आयन हो गया, Cl- भी एक आयन हो गया। तो इस NaCl का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हुआ, आयन हो गया। इसलिए केमिकल स्पेसीज में, केमिकल स्पेसीज तुम्हारा तत्व हो गया, यौगिक हो गया, आयन हो गया। तो किसी केमिकल स्पेसीज में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही क्या कहलाता है, बॉन्डिंग कहलाता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, एटम, मॉलिक्यूल, आयन। और केमिकल स्पेसीज क्या क्या हो सकता है, तत्व, एलिमेंट, कंपाउंड, और उसको रेडिकल बोल सकते हो। आयन किससे बना होता है, रेडिकल से, रेडिकल, जिसको मूलक कहा जाता है। जैसे SO4 इसको हम रेडिकल, मूलक कहते हैं। तो इसका सिंपल परिभाषा बॉन्डिंग का हुआ, किसी अणु में परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल बॉन्डिंग कहलाता है। स्टैंडर्ड तरीका से केमिकल स्पेसीज में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच लगने वाला आकर्षण बल बॉन्डिंग कहलाता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसको कहा गया, एटम, मॉलिक्यूल, आयन। और केमिकल स्पेसीज क्या कहलाया, एलिमेंट, कंपाउंड, रेडिकल। है समझ में, यही है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इज नथिंग, इट इज ए एट्रैक्टिव फोर्स। बॉन्डिंग कुछ नहीं है, क्या है, एक आकर्षण बल है। अब लिखो परिभाषा इसकी। तो बॉन्डिंग का परिभाषा लिखो, बंधन, बंधन, बॉन्डिंग। तो लिखो बॉन्डिंग का परिभाषा, केमिकल स्पेसीज, केमिकल स्पेसीज, केमिकल स्पेसीज में क्या क्या हम लोग यूज करेंगे, तत्व, यौगिक, तत्व, यौगिक, आयन नहीं, मूलक बोलो, मूलक। केमिकल स्पेसीज, केमिकल स्पेसीज में कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हिंदी में बोलते हैं अवयवी कण। क्या बोलते हैं, अवयवी कण, मतलब जिससे बना हुआ है कोई पदार्थ। जैसे क्लासरूम किससे बना हुआ है, दीवार से। ये क्लासरूम अभी तुम लोग के कारण बना हुआ है, तुम लोग नहीं रहेगा तो क्लास नहीं होगा, किसको हम पढ़ाएंगे बताओ। तो स्टूडेंट तुम लोग क्लासरूम का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए, समझ गए। जैसे चौक है, ये किस, जिससे बना हुआ है, जिससे बना हुआ है, यही इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब अवयवी कण। ये क्या क्या हो सकता है बताओ,
परमाणु हो सकता है और अणु हो सकता है और आयन हो सकता है, आयन। तो केमिकल स्पेसीज में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल, एट्रैक्शन फोर्स, एट्रैक्शन फोर्स, एट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाता है? बॉन्डिंग कहलाता है, बॉन्डिंग कहलाता है। केमिकल स्पेसीज में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच लगने वाला आकर्षण बल बॉन्डिंग कहलाता है। या सिंपल परिभाषा क्या बोलोगे? किसी अणु में परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल बॉन्डिंग कहलाता है। वो कहाँ चल गया आशुतोष? हो गया? तो अब आखिर यह सवाल है, ये आकर्षण बल आता कहां से है, कैसे उत्पन्न हो जाता है? परमाणु के बीच या अणु के बीच या आयन के बीच यह आकर्षण बल कहां से आता है, कैसे उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है? हाँ बोलो। हाँ, तो एट्रैक्शन होने का इसमें 3 कारण होता है, समझ गए? या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, या साझेदारी करेगा। साझेदारी सुने हो नाम, जिसको शेयरिंग बोला जाता है, समझ गए ना? हाँ, जिसको एक दूसरे के साथ मदद किया जाता है, एक दूसरे के लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा कोई भी परमाणु, तो उस पर कौन चार्ज आएगा? प्लस, और जो लेगा उस इलेक्ट्रॉन को उस पर माइनस चार्ज। तो इस प्लस माइनस के कारण आकर्षण उत्पन्न होगा। अपोजिट चार्ज है ना, तो दोनों में क्या होगा? आकर्षण होगा। तो वही आकर्षण बल बॉन्डिंग का लगता है। अब सवाल है कि अब यह तो इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करने के आधार पर आकर्षण हुआ। जैसे मान लिया ये तुम्हारा दोस्त है, ये तुम उसको 1000 रुपया दे दिया, तो वो भी, तुम भी उससे आकर्षित हो गया और ये भी तुमसे आकर्षित हो गया। तुमसे आकर्षित क्यों? तुम उस पर क्यों आकर्षित हुआ? तुम्हारा ध्यान रहेगा उसको हम 1000 रुपया दिए हैं, और ये आकर्षित क्यों रहेगा? सोचेगा हमको मदद किया है, क्या होगा? अब ये तो लेने देने का बात हुआ। अब साझेदारी में कैसे आकर्षण होगा? तो जैसे तुम 5 लाख रुपया दिया कोई बिजनेस शुरू करने के लिए, भी 5 लाख रुपया दिया, तो दोनों में आकर्षण होगा कि नहीं? बिजनेस शुरू करेगा दोनों मिलजुल करके, तो दोनों में क्या होगा? आकर्षण उत्पन्न होगा। तो यही परमाणु के बीच भी होता है। अब सवाल है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण या साझेदारी क्यों करता है? हाँ, अस्थायित्व पाने के लिए। क्या पाने के लिए? अस्थायित्व पाने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। जैसे तुम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? पढ़ाई क्यों कर रहे हैं बोलो? शिक्षित बनने के लिए, नॉलेज के लिए, वो तो है ही।
मेन उद्देश्य पैसा कमाने के लिए। पढ़ाई अभी तो यह ना सोचता आदमी अच्छा से पढ़ेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे। मेन उद्देश्य तो बिहार के लड़कों का ये होता है नौकरी करना। बिहार के बच्चों का मेन उद्देश्य क्या है? नौकरी करना, पढ़ लिख कर। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तुमको नॉलेज रहेगा तो किसी भी लाइन से तुम पैसा कमा सकते हो। मेन नॉलेज पर डिपेंड करता है। ज्यादा नॉलेज रहेगा तो ज्यादा पैसा कमाओ, कम नॉलेज रहेगा तो कम पैसा कमाओ, कोई बात है। तो कहने का मतलब परमाणु के बीच आकर्षण बल हुआ, किसके कारण हुआ? इलेक्ट्रॉन त्यागने, ग्रहण करने, साझेदारी के कारण। अब आखिर ऐसा क्यों करता है? तो अस्थायित्व पाने के लिए, स्टेबिलिटी ग्रहण करने के लिए करता है। समझ गए? अब स्टेबिलिटी ग्रहण कैसे कर सकता है? तो देखो, तुम लोग तो आखिरी गैस पढ़ा ही होगा। आखिरी गैस, आखिरी गैस जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नोबल गैस या इनर्ट गैस। इसको हम लोग आजकल क्या बोलते हैं? नोबल गैस। कौन कौन होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो इसका तो बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी सबका कितना कितना होगा? 8 होगा, पता है ना? तो और ये जानते हैं आखिरी क्यों नाम है? इसलिए कि ये सब परमाणु किसी से संयोग नहीं करता है, किसी से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि अस्थाई है। अस्थाई तब माना जाता है जिसका बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। जिसका 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसका पेट भरा हुआ है, इसको कोई चीज का जरूरत नहीं है, इसलिए संयोग नहीं करता है किसी के साथ। इसी का देखा देखी अन्य परमाणु करना चाहता है। बाकी और सब परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन किसी का बाहरी कक्षा में नहीं होता है, पता है क्या? तो इसी का देखा देखी करना चाहता है, इसी के समान बनना चाहता है। देखता है कि ये आखिरी गैस जितना भी है वो अस्थाई है, किसी से रासायनिक संयोग नहीं करता है, इसलिए अन्य परमाणु इसी के बराबर होना चाहता है। अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है। इसी प्रयास में ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, त्याग, साझेदारी करता है, मतलब संयोग करता है, रासायनिक संयोग करता है। आया समझ में? तो इसमें अब यदि पूछा जाए कि परमाणु रासायनिक संयोग क्यों करता है, तो इसका पहला कारण होगा कि आक्र गैस के बराबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए आक्र गैस के अनुसार अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन को जो पूरा करता है उसको अष्टक नियम का पालन करना कहा जाता है। अष्टक नाम सुने हो? इसको हम ऑक्टेट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्टेट या ऑक्टेव भी कहा जाता है, ऑक्टेव। और हीलियम का बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। ये 2 से ही इसका संतुष्टि मिल जाता है, क्योंकि 2 ही रख सकता है ये अधिकतम। क्यों? जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 1s2। तो इसका कौन सा सेल है? S। इसके पास S सब सेल ही होता है, तो S में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। इसलिए संतुष्ट है, उसका स्टेबिलिटी प्राप्त किया हुआ। समझ गए? तो जो 2 इलेक्ट्रॉन से अपना स्टेबिलिटी प्राप्त करता है उसको डुएट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डुएट। या इसी का एक वर्ड रहा है डुप्लेट। डुप्लेट इसी को हिंदी में बोलते हैं द्वैत बोलते हैं। तो मतलब रासायनिक परमाणु के रासायनिक संयोग करने का पहला कारण कि प्रत्येक परमाणु आक्र गैस के अनुसार अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना चाहता है, मतलब अपने बाह्यतम कक्षा में अष्टक नियम का पालन कराना चाहता है, तभी अस्थायित्व को प्राप्त करता है। दूसरा कारण है दुनिया में जितना भी सिस्टम होता है, सिस्टम का मतलब जैसे हम लोग क्या सिस्टम ही है ना। जैसे तुम्हारा एक रिंग है,
ये दूसरा रिंग है। यहाँ एक बॉल, छोटा बॉल रखो, एक छोटा बॉल यहाँ रखो, तो कौन ज्यादा अस्थाई में होगा? कौन ज्यादा अस्थाई में होगा? बॉल यहाँ आना चाहेगा, नीचे आना चाहे? ये नीचे है तो अस्थायित्व में। तो कहने का मतलब यहां था तो इसके पास एनर्जी ज्यादा था, ऊपर था तो एनर्जी ज्यादा था। वो कौन एनर्जी है? तो पोटेंशियल एनर्जी, उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और यहां आ गया तो एनर्जी घट गया, उसका एनर्जी क्या हो गया? घट गया। नीचे आ गया तो एनर्जी लॉस हो गया, घट गया। तो मतलब दुनिया में जितना भी सिस्टम है, जितना भी तंत्र है, वो कम से कम एनर्जी को रखना चाहता है। कम से कम एनर्जी रखने पर वो अस्थायित्व में आ जाता है। किसमें आ जाता है? अस्थायित्व में। दुनिया में सभी वस्तु, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, अपने पास कम से कम मात्रा में एनर्जी को रखना चाहता है। जैसे 5 मंजिला बिल्डिंग से किसी को गिराओगे तो कहाँ जाएगा? नीचे। ऊपर में था तो एनर्जी उसका ज्यादा था, अब नीचे गिरा तो क्या होगा? खत्म, एनर्जी खत्म हो गया। समझ गए? इसलिए हम बोल सकते हैं कि परमाणु अपना एनर्जी को घटाने के लिए एक दूसरे के करीब जाता है, अपना एनर्जी को कम करने के लिए एक दूसरे के करीब जाता है, जिससे वो अस्थायित्व को प्राप्त करता है, स्टेबल हो जाता है। तो परमाणु के रासायनिक संयोग करने का मेन 2 कारण होता है। कौन कौन? पहला कारण हुआ कि अक्र गैस के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। दूसरा कि मिनिमम एनर्जी को प्राप्त करना चाहता है ताकि उसका अस्थायित्व अधिक हो जाए। मिनिमम एनर्जी प्राप्त करके ही क्या प्राप्त करेगा? अस्थायित्व को प्राप्त करता है। कोई भी वस्तु, चाहे हम हो, तुम हो, कोई भी सजीव हो या कोई भी निर्जीव पदार्थ हो, सब में ऐसा देखा जाता है। आ रहा है समझ में? तो यदि कोई पूछेगा कि परमाणु रासायनिक संयोग क्यों करता है, तो क्या बोलोगे? प्रत्येक परमाणु अक्र गैस के समान अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। दूसरा, प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक सिस्टम मिनिमम एनर्जी को प्राप्त करना चाहता है। ये 2 मेन कारण है। ऐसा करने पर तब वो अस्थायित्व में आता है। जैसे अभी तुम लोग मेहनत कर रहे हो या हम ही मेहनत कर रहे हैं, तो क्या चीज पाने के लिए? अस्थायित्व को पाने के लिए। अस्थायित्व कब मिलेगा? जब एनर्जी कम हो जाएगा। एनर्जी कब कम होगा? जब काम धंधा करोगे तब। दिन भर एक लेबर काम करता है तो शाम होते होते सुस्त हो जाता है, तो एनर्जी खत्म। समझ गए? तो मतलब एनर्जी को कम करने के लिए ही परमाणु रासायनिक संयोग करता है। ये 2 मेन कारण है। अब लिखोगे, ये तो हो गया ना। अब लिखो हेडलाइन में, काउज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। काउज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। काउज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। काउज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसका हिंदी हुआ रासायनिक संयोग। रासायनिक संयोग के कारण, रासायनिक संयोग के कारण, काउज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो तो वीडियो बन रहा है, बन रहा है। तो रासायनिक संयोग का मेन 2 कारण,
कौन कौन बताए, बताओ। कोई भी परमाणु टू एक्वायर, टू एक्वायर noble gas electronic configuration, to acquire noble gas इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका हिंदी हुआ अक्ड़ गैस, अक्ड़ गैस के समान समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करना। दूसरा कारण क्या बताए? टू एक्वायर, एक्वायर मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, ग्रहण करना। टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी मतलब हुआ न्यूनतम ऊर्जा को प्राप्त करना, प्राप्त करना। यही दो मेन कारण है। कोई दो आदमी के बीच झगड़ा होता है, उस समय एनर्जी बढ़ जाता है ना। और कहीं दो झापड़ लग गया तो एनर्जी कहाँ गया? एनर्जी डाउन हो जाता है ना, वही तो अस्थायित्व में आ जाता है, शांत हो गया। मतलब ये दुनिया का दस्तूर है कि कोई भी चीज कम से कम एनर्जी को प्राप्त करना चाहता है, तभी वो अस्थायी होगा। एनर्जी जहां बढ़ा तो वो अस्थायी हो जाएगा। तो परमाणु के रासायनिक संयोग करने का कितना कारण हुआ? दो कारण। आया समझ में इतना? तो अब देखो बच्चों, अब एक टर्म है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, नाम सुने हो? लेविस का नाम सुने हो? साइंटिस्ट है लेविस, तो लुइस भी पढ़ा जाता है, लुइस नाम नहीं सुना? ये अमेरिका का वैज्ञानिक था, ठीक है। तो इन्होंने एक तरीका बताया है परमाणु को दर्शाने का। तो हम लिखो हेडलाइन में लेविस डॉट, गप नहीं करो, शांत रहो, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इसको हम लोग शॉर्ट में LDS कहते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको? LDS, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर तो पढ़ते हैं लुइस डॉट संरचना, लेविस डॉट संरचना। इसी का एक नाम है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर।
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना या लुईस डॉट संरचना क्या होता है? हो गया? तो आप समझो, तो लेविस नामक वैज्ञानिक ने परमाणु को एक नई तरीका से दर्शाने का प्रयास किया। देखो कैसे, जैसे तुम्हारा कार्बन है, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है ना। कार्बन का परमाणु संख्या 6, तो 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 4 होगा ना। ये बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इसके चारों तरफ डॉट या क्रॉस साइन से दिखाया। जैसे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये कहलाया कार्बन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो कोई भी परमाणु का तुम क्या लिख सकते हो? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में किस इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसको दिखाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहरी ऑर्बिट पर जो इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कितना होगा? 7 होगा। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, तो 17 को क्या लिखोगे? 2 8 7, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। तो 7 को कैसे इसके चारों तरफ दर्शाएंगे? देखो, पहले एक एक लिखना है। 1 2 3 4 हो गया। अब डबलिंग करना है, पेयर करना है, 5 6 7, ये हो गया। ये हो गया क्लोरीन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर या क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इसी के द्वारा हम लोग परमाणु के बीच रासायनिक संयोग कराएंगे। परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ग्रहण करेगा, साझेदारी भी करेगा, इसी के द्वारा। समझ गए? अब जैसे नाइट्रोजन का तुमको पूछा जाए कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखो, कैसे लिखोगे? तो नाइट्रोजन का 5 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, होता है ना। तो 5 नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, तो 7 को क्या लिखोगे? 2 और 5, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। तो 5 को 1 2 3 4 5 हो गया। पहले एक एक लिखना है, तब फिर पेयरिंग करना है, जोड़ा। तो इसका मतलब लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो होता है, ये क्या चीज को दर्शाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। वो अपने परमाणु का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। और इसके आधार पर हम लोग वैलेंसी भी निकाल सकते हैं। वैलेंसी अब देखो कैसे, इस क्लोरीन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? अनपेयर्ड मतलब सिंगल, ये अकेला है, इसलिए वैलेंसी 1 होगा। मैं समझ में? इसमें अकेला कितना है? इसलिए वैलेंसी 4 होगा। इसका अनपेयर्ड कितना है? इसलिए वैलेंसी 3 होगा। तो मतलब हम लोग लेविस डॉट क्या बोला? लेविस डॉट स्ट्रक्चर से 2 बात का पता चलता है। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
और उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या जितना होगा वही वैलेंसी होगा। वैसे हम लोग पढ़े भी है, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, पढ़े कि नहीं बोलो? एक बार लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब सोडियम का हमको लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। सोडियम कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1 होता है ना। सोडियम का परमाणु संख्या तो क्या लिखते हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ, तो वैलेंसी भी क्या हो? 1 हुआ। आया समझ में? और इसलिए हम लोग पढ़े थे कि जिस परमाणु का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होगा उसका वैलेंसी भी 1 2 3 4 होगा, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़कर। और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 होता है उसका वैलेंसी 3 2 1 0 होता है। जैसे तुम्हारा नियोन का पूछ दे, नियोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। 10 होता है, तो 10 को क्या लिखते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 क्या हुआ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कोई अनपेयर्ड है, इसलिए वैलेंसी 0 नहीं हुआ। क्या क्लियर हो रहा है ना? तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर से 2 बात का जानकारी हुआ, नहीं हुआ? तो इसका परिभाषा अब क्या होगा, किसको कहेंगे? ये तो समझ में आया लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, परिभाषा डेफिनेशन क्या होगा। तो देखो, लेविस का नाम था, पूरा नाम था G.N. लेविस। इसको कहा जाता था G.N. लेविस। तो एक अमेरिकन वैज्ञानिक G.N. लेविस ने किसी परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उसके चारों तरफ डॉट या क्रॉस साइन द्वारा प्रदर्शित किया। इसको हम क्रॉस से भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, समझिए ना? डॉट या क्रॉस साइन से प्रदर्शित किया। इसी प्रदर्शन को क्या कहा जाता है? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और लेविस डॉट स्ट्रक्चर उस परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी को दर्शाता है। किसको किसको दर्शाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी को दर्शाता है। तब लिखो इसका परिभाषा। तो देखो बच्चों, देखो एक अमेरिकन वैज्ञानिक G.N. लेविस ने किसी परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उसके चारों तरफ डॉट या क्रॉस साइन द्वारा प्रदर्शित किया। इसी प्रदर्शन को लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है।
लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है। हो गया। अब इसका एग्जांपल ले लो, जैसे कार्बन का दिखाना है हमको लेविस डॉट स्ट्रक्चर, कैसे होगा बता। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, ऐसे ना दिखाएंगे, या दूसरा तरीका क्रॉस से दिखा दो, ये हो गया कार्बन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। आता है समझ में? हाँ, तो जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता नहीं है तो उससे नहीं बनेगा। आता है समझ में तुमको? मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। दो सर। तो मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। तो 2 को तुम कहीं भी दिखा सकते हो, कहीं भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दोनों को दिखा सकते हो, साथ में भी दिखा सकते हो। उसके बाद जैसे नाइट्रोजन का कैसे दिखाएंगे, 5 होता है, तो 1 2 3 4 5 नहीं हुआ। और जैसे फिर किसका ले लें, क्लोरीन का। क्लोरीन का कितना, 7, क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, बता लो। अल्युमिनियम का दिखाना है, कितना होता है, 3 1 2 3 हो गया। वैसे दिखाना यहाँ उचित नहीं है ना, ये दिखाना उचित नहीं है, लेकिन आदमी दिखाता है, लेकिन वास्तव में ये होता है, अलग अलग पहले लिखना है। एक्चुअल यही होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और स्टार देकर लिखो बच्चों, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर द्वारा उस परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तथा उसके वैलेंसी का पता चलता है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर द्वारा उस परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तथा उसके वैलेंसी का पता चलता है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे तुम्हारा कैल्शियम है, तो बता इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे।
कैल्शियम का तो 2 8 8 2 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना लिखेंगे 2 और वैलेंसी में कितना 2 अनपेयर्ड है। यहाँ लिख दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाता है वैलेंसी कहलाता है। वैलेंसी कहलाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या वैलेंसी कहलाता है। एग्जाम है। अच्छा ठीक है आज यहीं तक रहने दो। तो जिसका एग्जाम है एग्जाम दो। आज यहीं तक रहने दो। नया चीज आज यहीं तक पढ़ाए बंद कर दो।